कब होगा पाकिस्तान सही? कब? पाकिस्तान तो छोड़, आपका एरिया सही नहीं हो रहा। इनफ है, इनफ। चक्कर लगाना पड़ता है उसी में टाउन में, फिर उसको वहाँ पैसे दे के आओ तो वो शाम का टाइम देते। इख्तियारत नहीं है तो बात ही करना बेकार है। तो बात ये सिस्टम भी नहीं छोड़ लेना। जब इख्तियारत नहीं है तो आप इस्तीफा दे दो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं i+ न्यूज़ और मैं हूं दानिश पाकिस्तानी। आप जानते ही होंगे। अच्छा देखें, आप लोगों की बेहद रिक्वेस्ट पे और बहुत कमेंट्स आपके आ रहे थे कि UC 4 पे प्रोग्राम करें। टाउन पे मैं प्रोग्राम कर रहा हूं और इससे पहले एक UC पे भी मैं प्रोग्राम कर चुका हूं। अब मैं आ गया हूं UC 4 में। यहाँ की हालत ज़ार से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। देर से मैं यूँ आया हूँ कि एक छोटा सा पुल जो बना है ना DHA वालों की आसानी के लिए, वहाँ पे यूट्यूबरों, टिकटॉकरों और सारे मीडिया की लाइन लगी हुई थी। मैं देखना चाह रहा था कोई यहाँ पे भी आता है। ये शाह फैसल है जहाँ पे वो एक ब्रिज बना है DHA वालों के लिए। यहाँ पे कोई यूट्यूबर और टिकटॉकर नहीं आया मेरे अलावा। तो मैं यहाँ की सूरत हाल आपको दिखाता हूँ और यहाँ के UC चेयरमैन से भी बात करेंगे, आवाम से भी। तो आप मेरे साथ वीडियो में रहिएगा। यहाँ के एक रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं कि UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन क्या कर रहे हैं। कमेंट्स आ रहे थे यहाँ की सूरत हाल बहुत ख़राब है। आप इस हवाले से मुझे बताएं, जो UC चेयरमैन के डोमेन में आते हैं काम, वो कर रहे हैं? नहीं, वो तो अभी नहीं कर रहे ना। बहुत ख़राब मतलब पोजीशन आप खुद देख रहे हो कि मामला यहाँ कितने ख़राब है ना। कोई सोचने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है कि क्या करना है। मतलब आके पूछते तक नहीं है ना कि मतलब क्या हो रहा है इलाके में। लोग परेशान हैं। यहाँ के गटर के मसले मसाइल इतने हैं कि हर दूसरे दिन पानी भरा हुआ होता है गलियों में ना। मतलब अभी देख लें आप, मतलब ये मुहर्रम शुरू हो गए हैं, फर्स्ट मुहर्रम है ना, अभी तक कोई सूरत हाल नहीं है कि कोई सफाई हो, सुथराई हो, कोई कुछ भी नहीं है, देखने वाला नहीं है ना। बड़ा बेड़ा गर्क हो गया इधर का ना। अच्छा, आप यहाँ रहते हैं, आपने कभी देखा यहाँ पे वाइस चेयरमैन विज़िट पे हों? नहीं, मैंने कभी भी नहीं देखा ना इनको, ना लोगों ने देखा होगा इनको ना, क्योंकि ये ऑफिस से नहीं निकलते हैं ना, ऑफिस में बैठे रहते हैं। मतलब इतना बेड़ा गर्क हो गया इलाके का, पूछने वाले नहीं है ना कोई भी। ये वार्ड का काउंसलर को जानते हैं आप? मैं जानता ही नहीं हूँ आज तक। मैंने सिर्फ चेयरमैन की शक्ल देखी, उसके अलावा मैं पूरे मतलब जो उनका एक पूरा एक अमला होता है उसको कोई जानता ही नहीं है। मैं क्या वो नहीं देख लें आप देख लें, ये यहाँ के रिहायशी कह रहे हैं, मेरी राय नहीं जी। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ UC 4 में और यहाँ की आवाम के बीच में मौजूद हूँ। यहाँ की आवाम की राय आपको पहुँचा रहा हूँ, तो आप देखें क्या कहती है यहाँ की आवाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताएं, यहीं के रिहायशी हैं? जी बिल्कुल, यहीं के रिहायशी हैं। आप जब यहाँ के रिहायशी हैं तो आप मुझे ये बताइए, आपके इलाके में, आपकी UC में यहाँ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन काम कर रहे हैं? नहीं, काम नहीं हो रहा। आपके सामने ये देखें आप, आपके सामने सारा माहौल है, कोई काम ही नहीं बन रहा। कैमरा देखें, ये देखें आप, ये हमारे बराबर में काम धंधे से भी परेशान है, रोज़गार से भी। ये कचरा गुनी बना दिए। यहाँ पे अच्छे भले लोग तो रहते थे पहले, अब तो यहाँ पे कचरा रहता है भाई। यहाँ पे जो कोई साथ देने वाला ही नहीं है। काम जिसका भी बोल दो टाउन को, गटर नाले, ये पूरा नाला भर के बेहता भी सूखा पड़ा हुआ। वरना आप आके देखें, यहाँ काम रोज़ी करने की भी जगह नहीं है। बंदा बात करे या काम करे, रोज़ी करे, कोई ऐसा माहौल ही नहीं मिलता यहाँ पे। आपके घर में सीवरेज का निज़ाम सही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है तो सही, मगर गली के बाहर से कुछ भी निज़ाम सही। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, कभी गटर का पानी आ जाए तो भंगी आ जाते हैं आपके गेट पे, स्वीपर आ जाते हैं? 10-10 चक्कर लगाना पड़ता है उसी में टाउन में, फिर उसको वहाँ पैसे दे के आओ तो वो शाम का टाइम देते हैं कि हम फारिग होके आएंगे। अभी अच्छा, तक पैसे देते हैं तो आपके घर की जो सीवरेज का काम होता है, जब सफाई होती है, ऐसे गली की हमारी सफाई नहीं होती। सफाई आपकी नहीं होती। देख लें, आप लोगों को मुंतखब हुए हुए कितना टाइम हो चुका है और आप लोग कहते हैं हल है आपके पास। ये हल है, ये बरेली कॉलोनी की चुरंगी कहलाती है। यहाँ की भी आवाम से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। आप ये बताएं, आज कितना अरसा हो गया UC चेयरमैन को मुंतखब हुए हुए, वाइस चेयरमैन को, काउंसलर को? लोकल बॉडी सिस्टम यहाँ कायम है ना। आपने कभी भी नहीं देखा कि इस चुरंगी पे वो लोग आए हों? क्योंकि आपसे तो मुझे ऐसा लग रहा है आप जानते ही नहीं है। देखा ही नहीं है हमने तो देखा ही नहीं है। वाकई में कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। हकीकत बात जो है वो बता रहे हैं। जब वो यहाँ आए नहीं तो काम क्या कराएंगे भाई? तो आप देख लो, आपके सामने ये सब कुछ सूरत हाल नज़र तो आ रही है, लेकिन आप लोग खुद भी कभी नहीं गए उनके ऑफिस? भाई मिलते नहीं है, कोई मिलता ही नहीं है भाई। हम गरीब आदमी कौन सुनता है? अच्छा, यहाँ बिजली के, पानी के भी तो सुना है लोड शेडिंग बहुत है, इस बारे में भी बता दें आप कुछ। भाई लोड शेडिंग भाईजान पूरे दिन में 3-4 घंटे लाइट आती है, बाकी वैसे गायब रहती है। और गैस तो आता ही नहीं है। अच्छा, गैस और पानी तो अल्लाह जब उठो जब गैस नहीं होता भाई, नाश्ता करने के लिए मैं सुबह 2 दिन से यही हो रहा है, जब उठो गैस ही नहीं है। बाकी तो काफ़ी टाइम से चल रहा है,
गैस तो होती ही नहीं है इधर, पानी भी नहीं आता। और जो है बाकी सब बेच के खा रहे हैं। पीछे प्लांट बने हुए हैं, इन लोगों ने मोटरें लगाई हुई हैं, जदीद मोटरें, जो पानी आता है वो सब खींच लेते हैं लोग। ये UC4 की आवाम है जो यहाँ की सूरत हाल बता रही है। मैं यहाँ पे सिटी कराची के जो मेयर है ना, उनसे कहना चाहता हूँ, ये DHA वालों के लिए आपने इफ्तिदा किया है, पुल जो बनाया है, यहाँ कौन आएगा? मेरे पास आप लोगों की राय आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ की आवाम से जानते हैं कि क्या सच है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम भाईजान। आप मुझे ये बताएं, आप यहीं के रिहायशी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहीं का रिहायशी हूँ। अलहम पकवान सेंटर मेरा अपना है, सही है ना। ये मेरी मैयत गाड़ी भी चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो ना सफाई के हवाले से कोई कोऑपरेट नहीं है। और जुम्मे वाले दिन, इतवार वाले दिन यहाँ इतना पानी भरा होता कि कोई निकल नहीं सकता, कोई नमाजी कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। ये सब कीचड़ बनी। आपने UC4 में ऑफिस देखा हुआ है ना, UC का एप्लीकेशन दी, इस बारे में कुछ बताया, उन्हें इन्फॉर्म किया? एप्लीकेशन के लिए हमारे बड़े 10 दफ़ा जाते हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। यानी आप जा चुके हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है? सुनवाई नहीं है। यहाँ का जो भंगी है जो रोड की सफाई करता है, अब वो पैसे लेता है तो काम करता है, नहीं तो काम नहीं करता है। यहाँ पे वो प्राइवेट हो गया बिल्कुल, सही है ना। और ये जो कूड़ा खाना बना ना, इस चिरंगी पे था नहीं, उसने ला के जमा करके 2 ट्रालियाँ यहाँ फेंकी हैं, उसके बाद से ये कूड़ा खाना बन गया। ये पार्क है, ये पार्क है, कैमरामैन हमारा दिखाएगा। इस पार्क के बाद कूड़ा खाना बना हुआ है और सो रहे हैं सब। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस पार्क के साथ आप ये देखो, इस पार्क की कोई देखा भाली नहीं है, कोई सफाई नहीं है, सब कचरे से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन इसको कोई साफ करने वाला, कोई माली, अच्छा माली यहाँ पे बहुत हैं। अच्छा, आपको पता है कि एक जो चाइना की कंपनी है, उनको ठेका दिया अरबों रुपए का, ये लोकल वाड़ी सिस्टम आने के बाद। घर से आपके कचरा लेने आती है, बंगी की गाड़ियाँ आती हैं आपके? हमारे पास तो पैसे लेता वो 600 रुपये महीना, वो उठा के लेके जाता। वो तो प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट की कोई गाड़ी आ रही? गवर्नमेंट के यहाँ नहीं आ रही, कहीं अगर पैसे वालों की तरफ आ रही हो तो वो पता नहीं है। सूरत हाल आप खुद देख लें, मेरी अपनी कोई राय नहीं है, बिल्कुल या आप कह रहे हैं नाकाम हो चुके। मैं अभी मक्का मस्जिद वाले रोड पे मौजूद हूँ, यहाँ की भी आवाम से आपकी बात कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप यहाँ के UC चेयरमैन को जानते हैं? जी, अदनान भाई। अदनान भाई हैं, क्या काम करा रहे हैं वो यहाँ? अच्छा, जो भी काम होता है बहुत ज़्यादा से अच्छे काम कर रहे हैं वो। बताएं तो, एक आध काम आप बता सकते? मसला था, गटर लाइन थी, तो बड़ी लंबी लाइन थी, बड़ा मसला था, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो जितना फंड है, जितना बजट है उनके पास, उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। मस्जिद का काम उन्होंने कभी भी नहीं रोका। मस्जिद का काम तो हो ही जाता है। यहाँ के जो रिहायशी हैं, इतनी बड़ी आवाम है, प्रॉब्लम बताऊँ क्या है? रिहायशी के लिए सबसे बड़ा बिजली का मसला है, गैस का मसला है, क्योंकि वो उसके अख्तियार में नहीं है। जो छोटे मोटे काम हैं वो उसके अख्तियार में, सफाई कराना, गटर साफ़ कराना। यहाँ के जो आवाम है, उनके घर में अगर सीवरेज का पानी आ जाता है तो स्वीपर आ जाते हैं बगैर पैसों के? जी हाँ, आ जाते हैं। आ जाते हैं? जी आ जाते हैं। कंप्लेन करनी पड़ती है वहाँ पे हमें। UC में हमें कंप्लेन करनी पड़ती है कि भाई हमारे घर का ये मसला है, लिहाजा जो अदनान साहब आप उनको भेज दें, तो फिर वो भेज देते हैं, पहली फुर्सत में भेजते हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं, जो जितने अख्तियारात हैं, जितने पावर है उसके पास ना, जितना बजट है, उसके हिसाब से वो बहुत अच्छा काम कर रहा है माशाल्लाह। देखिए, आपके चैनल के तवज्जो से मैं ये कहना चाहूँगा कि ख़वातीन का जो मसला है वो सबसे ज़्यादा गैस का। गैस अगर घर में नहीं होगी तो ना सुबह का नाश्ता बन सकता है, ना दोपहर का लंच होगा, ना रात के खाने का। मुझे एक बात बताइए, सुई गैस वालों ने एक लोड शेडिंग का टाइम रखा हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे गैस आती है? उसके अलावा कोई गैस नहीं आती। वो जो उन्होंने शेड्यूल रखा है उसमें भी नहीं आती है। और मैं वाहिद आदमी हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं उनके 1780 1800 ये उनका बिल पैड कर रहा हूँ। एक मैंने सुई गैस के जो है ना एहलकार से मकसद बात की, तो कहने लगी कि ये वाला जो हिस्सा है ये जो है ना इजाफी लिया जा रहा है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो मकसद ये हल हो जाएगा और ये आपका ज़ीरो हो जाएगा। वज़ीर आला साहब, यहाँ मैं आपसे मुखातिब हूँ और लिसन कर रहा हूँ। आए थे ना आप इफ्तिताह करने DHA वालों के लिए जो पुल बना है शाह फैसल में, सुन लें आवाम क्या कहते हैं। अब 5 नंबर की चौरंगी पे हूँ, ये प्रोग्राम मैं कंप्लीट करूँगा और हर जगह की आवाम से आपकी बात कराऊँगा। तो ये यहीं के रिहायशी मौजूद हैं 5 नंबर चौरंगी में, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या सूरत हाल है यहाँ की? आपके सामने गंदगी, रोड पे कचरा, रोड जहाँ खुदा है वहाँ खुदा ही है। सिर्फ जो सिस्टम में लोग हैं वो सिर्फ खाने कमाने में लगे हैं।
आप मुझे ये बताएं कि यूसी चेयरमैन यहाँ मौजूद है ना, ये आपके पीछे यूसी है ना, तो आप लोग क्यों नहीं जाके इनको बताते कि यहाँ काम होना चाहिए? हमारे को बोलते हैं इख्तियारात नहीं है हमारे पास। इख्तियारात नहीं है उनके पास, तो आपने पूछा किसके पास है इख्तियारात? बोलते हैं इख्तियारात नहीं है तो बात ही करना बेकार है, तो बात ही सिस्टम भी नहीं छोड़ लेना। जब इख्तियारात नहीं है तो आप इस्तीफ़ा दे दो, लेकिन लोग इस्तीफ़ा भी नहीं दे रहे। इस्तीफ़ा दो ना, बात ये कि आपके पास इख्तियारात नहीं है तो सिस्टम छोड़ दो। आप जो लोग नहीं आएंगे उनको इख्तियारात मिलेंगे तो काम करेंगे ना। अच्छा आप ये बताएं, यहाँ के यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, लोकल बॉडी सिस्टम नाकाम हो चुका है, आप अपनी राय दें। 110% नाकाम हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी बड़े नहीं। साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये रास्ता है, यहाँ पे रक्शे ऐसे खड़े हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता इमरजेंसी अगर किसी को गुजरना पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठेले खड़े हो जाते हैं, रक्शे खड़े हो जाते हैं। अच्छा इंक्रूचमेंट तो पूरे शाह फैसल में मौजूद है, 3 नंबर में भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, 1 नंबर में भी, 2 नंबर में। इंक्रूचमेंट तो ये बहुत बड़ा खेल है, इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये आ गए हैं व्यूज़ यहाँ की आवाम के। जी मैंने आपको यूसी 4 की सूरत हाल दिखाई, यहाँ की आवाम से बात कराई और यहाँ वीडियो में सब कुछ दिखा दिया जो यहाँ की सूरत हाल है। मैं यूसी ऑफिस भी गया कि चेयरमैन या वाइस चेयरमैन से मेरी बात हो जाए ताकि उनका भी व्यूज़ चला जाए, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई। आजकल आपको पता है कहाँ हो सकती है बात, तो मैंने हक़ाइक़ आप तक पहुँचा दिए। अगर मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है नाता खान पे, ये टाउन पूरा कंप्लीट करूँगा मैं, फिर अगले टाउन में जाऊँगा। तो आप मेरी वीडियो देखते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन खिदर अहमद के साथ आपका अपना होस्ट दानिश पाकिस्तानी। देखते रहिए i+ न्यूज़।